ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन टिल योर टेस्टिस एंड ओवरीज तक हम यहाँ पहुंच के गए थे। यहाँ तक हमने कई सारे हार्मोन देखे थे, कई सारे उनके काम क्या होता है, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। इसके बियॉन्ड जाते हैं, इन हार्मोन्स यहाँ पे खत्म करते हैं एंड देन लेट्स पिक अप समथिंग फ्रॉम द न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से हम दो चीज यहाँ पे समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। समझ तो हम पहले भी चुके हैं। एक आपका यहाँ पे होगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। वो दो चीजें जो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उनको हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे। सो जब हम यहाँ पे स्टार्ट करें हमारे टेस्टिस के साथ, तो टेस्टिस वी नो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके यहाँ पे। इट विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड द स्ट्रोमल और द इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो ये हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर यू हैव सर्टेन लोब्स, 200 से लेकर 250 लोब्स आपको मिलेंगे टेस्टिस के अंदर, एंड एवरी लोब विल हैव 3 to 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो ये चीज हम वैसे ही काफी डिटेल में अलग से हम पढ़ चुके हैं, सो यू नो दैट थिंग। नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट आर माय टेस्टिस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए। यू विल हैव लिडिक सेल्स, जिन्हें हम इवन कहते हैं एज इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड दीज आर द सेल्स व्हिच आर गोइंग टू सिक्रीट योर टेस्टोस्टेरॉन। ये आप यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन अपना यहाँ पे लोग करेंगे। दैट इज व्हाट दे हैव बीन नोन फॉर। ओके, यहाँ पे आपको जो सेक्स हार्मोन आपके यहाँ पे आ रहा है, इट इज समथिंग व्हिच विल रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे रेगुलेट करेगा यहाँ पे। ओके, एंड ऑल्सो द फंक्शनिंग एंड द मैच्योरेशन ऑफ द अदर मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक योर epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostaglandin gland, इन सबके डेवलपमेंट के लिए ये आपके यहाँ पे हेल्प करता है। These hormones stimulate the muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressiveness and low pitch of the voice। ये सारे traits आपके जो आ रहे हैं, they are all because of the testosterone। Plays an important role in the process of spermatogenesis, we know that। Androgen act as a central neural system, acts on the central neural system and influence the male sexual behavior पे भी कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे। These hormone produce anabolic effect on the protein and carbohydrate metabolism। तो ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस को यहाँ पे प्रमोट करेगा। दैट इज व्हाट माय टेस्टोस्टेरोन इज नोन फॉर। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको ये याद रखनी होंगी, बिकॉज दे कैन आस्क यू स्टेटमेंट फ्रॉम दिस लाइन इटसेल्फ। हम एक जनरल रोल तो टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, क्या कर रहा है, वो तो हम जानते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक जहाँ पे जो चीजें मेंशन की होती है वो भी आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। जैसे कि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बिल्डअप में आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। इट इज समथिंग व्हिच विल कंट्रोल द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, सो दैट इज आल्सो समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। Ovaries, female reproductive organ. Ovary is the primary female sex organ which produce one ovum during the single cycle. Ovary produce two group of steroid hormones called as my estrogen and your progesterone। ये दो टाइप के steroid hormones आपकी ovaries यहाँ पे आपकी generate करती हैं। Ovary is composed of ovarian follicle and stromal tissue। यहाँ पे ovarian follicle, ovarian and stromal tissue मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicle। ये आपका estrogen को बनाएगा आपका यहाँ पे। Estrogen produce wide range of actions such as my stimulation of growth and activities of female secondary sex organs, development of the growing ovarian follicle। So secondary sexual character, change in the voice, all those things are controlled by this hormone। ये आपका estrogen आपके यहाँ पे control करता है। It also regulate the female sexual behavior and also controls by mammary gland development। This is all controlled by this particular hormone, that's my estrogen। Okay, प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे क्या रोल होता है देख लेते हैं हम यहाँ पे। इट इज secreted by the corpus luteum। Progesterone supports the pregnancy। Progesterone also act on the mammary gland and stimulate the formation of the alveoli and milk secretion। ये याद रखना, ये क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है तो याद रखना that progesterone also act on the mammary gland and stimulates the formation of the alveoli and the milk secretion। ये भूलना मत, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा।
सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, और ये आता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम से, ये तो आप जानते हो, यू कैन नो ऑल दोस थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट माय एएनएफ। एएनएफ जो आपका यहाँ पे आ रहा है हार्ट से, आएगा कब? ये आपका तब आएगा व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर। व्हेन यू हैव अ कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका एएनएफ आता है हार्ट से, और ये क्या करेगा? ये जाके डायलेट करेगा आपके ब्लड वेसल्स को। दिस एएनएफ एज अ हार्मोन विल कम, और ये जाके आपके ब्लड वेसल्स को यहाँ पे आके करेगा डायलेट। जब आपके ब्लड वेसल यहाँ पे डायलेट किए जाते हैं, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे आपका नीचे आएगा। सो याद रखना, एएनएफ विल हैव अ अपोजिट रोल टू योर रेनिन। ये आके अपना ब्लड प्रेशर, बॉडी का ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आता है। सो आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर इज नोन टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर इनसाइड द बॉडी। ये इसका यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, काम याद रखना। इसका काम सिर्फ आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं। यू हैव सीन द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन in your chapter 19, or I would say chapter of your excretory product and their elimination. उसमें भी आपने इसे देखा था। Arterial wall of the heart secretes a very important peptide hormone, that is my arterial natriuretic factor, which decreases the blood pressure. ये आपके blood pressure को यहाँ पे आपका decrease कर देगा। When the blood pressure is increased, जब blood pressure आपका increase हो जाता है, so ANF is secreted, which causes dilation of the blood vessel. This reduces the blood pressure ultimately. जो हमने बात मेंशन की थी वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। देन यू हैव सम हार्मोन कमिंग फ्रॉम द किडनीज। जो आपको दो हार्मोन यहाँ पे याद रखने, एक तो आपका हो जाएगा रेनिन, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा इरिथ्रोपोइटिन। तो जक्स्टा ग्लोबुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज माय इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन आपका जो हार्मोन है, इसको हम शॉर्ट में ईपीओ भी बोलते हैं। दिस हार्मोन इज गोइंग टू स्टिमुलेट माय इरिथ्रोपोइसिस। ये आपका आरबीसी फॉर्मेशन यहाँ पे स्टिमुलेट करता है, एंड यू विल फाइंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन there will be a RBC formation which will be observed. So RBC या red blood cell formation आपका जो किया जाता है, that will be happening with the help of my erythropoietin. Okay, तो ये याद रखना। ये आपने ये भी पढ़ा था कि जब आप हायर एलिवेशन पे आप जाते हो, when you move from the lower altitude to higher altitude, at that point of time also you'll find this erythropoietin will play a very important role in stimulating the RBC formation. Then after that, so we are done with those all the hormones. Now we can look at the hormones of my GI tract. आपके इंटेस्टाइन में से भी आपके कई सारे hormones आपके आते हैं, and these are called as my hormones of GI tract. So that's what you have to see in this. So these are your hormones of GI tract. So let's talk about my hormones of GI tract. कौन से होते हैं, क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। So endocrine cells present in the different parts of the gastrointestinal tract secrete four major hormones। यहाँ पे चार major peptide hormones यहाँ से आपके आते हैं। पहला आपका आएगा यहाँ पे आपका गैस्ट्रिन। Gastrin acts on the gastric gland and stimulates the secretion of my hydrochloric acid and pepsinogen. Gastrin जो आपका आ रहा होता है, ये बेसिकली आपका आ रहा होता है आपके स्टमक के वॉल से आ रहा होता है, और ये जाके बोलेगा आपके स्टमक के वॉल को, इट विल गो एंड टेल द स्टमक वॉल दैट योर गैस्ट्रिक गैलैंड, जाके बोलेगा कि आप सिक्रेट करिए आपके HCl और आपके पेप्सिनोजन को। दैट इज व्हाट माय गैस्ट्रिन इज नोन फॉर। देन यू हैव अ सिक्रेटिन। सिक्रेटिन याद रखना, it will act on the exocrine pancreas and stimulate the secretion of water and bicarbonate. कई बार पता है बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, उन्हें लगता है कि सिक्रेटिन जाके पैंक्रियास को बोल रहे हैं कि एंजाइम रिलीज करे, बट याद रखना ये इसका काम नहीं होता। सिक्रेटिन जाके पैंक्रियास को बोलेगा कि आप रिलीज करिए वाटर और बाइकार्बोनेट। दैट इज व्हाट माय सिक्रेटिन नोज। और याद रखना, सिक्रेटिन कभी जाके ये नहीं बोलता आपके पैंक्रियास को कि वो रिलीज करें वहां से अपना समथिंग कॉल्ड एज योर एंजाइम्स, वहां से नहीं आएंगे। यू विल फाइंड ओनली द वाटर एंड बाइकार्बोनेट विल कम फ्रॉम द सिक्रेटिन की मदद से वो आएंगे। ओके, सिक्रेटिन आपका आ कहां से रहा है, तो याद रखना सिक्रेटिन आपका यहाँ पे आएगा फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज कमिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन CCK, कोलसिस्टोकाइनिन, एक्ट्स ऑन बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर को जाके बोलेगा कि वहां से आप एंजाइम्स और बाइल जूस को आप रिलीज करो। इट विल गो एंड टेल द पैंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर टू द फॉर द सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड द बाइल जूस। एंड देन यू हैव अ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी को। दिस इज गोइंग टू इनहिबिट माय गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड योर मोटिलिटी। ये कुछ आपके यहाँ पे रोल्स आपको याद रखने हैं। सो एक और चीज, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन आ कहां से रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और ये जाके बोलेगा आपके स्टमक को, इट विल गो एंड टेल द स्टमक to start releasing the gastric, to stop releasing the gastric juice. So gastric juice को आने से बंद कर देगा।
गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पे कराएंगे हम, यहाँ पे अपना इनहिबिशन, IHB इनहिबिशन आपके यहाँ पे किया जाएगा। तो इंटेस्टाइन आके बोलेगा स्टमक को, राइट। तो यार अपना गैस्ट्रिन आपका कहाँ से आ रहा है, स्टमक वॉल से आ रहा है, और जाके बोल रहा है स्टमक वॉल को कि वो रिलीज करे अपने यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। सिक्रेटिन आपका आ रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, सोर्स याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका रिलीज किया जाएगा स्मॉल अमाउंट में। ये जाके बोलेगा पैंक्रियास को आप रिलीज करें अपने बाइकार्बोनेट और वाटर को, ठीक है। दैट्स व्हाट दे विल डू। गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl आता है, पेप्सिनोजन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। देन वी हैव अ CCK कोलसिस्टोकाइनिन जो आपके यहाँ पे होगा, ये भी आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। सोर्स इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट विल गो एंड टेल द पैंक्रियास एंड द गॉल ब्लैडर कि वो अपने एंजाइम्स यहाँ पे अपने रिलीज करें। एंड देन यू हैव अ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड आपके यहाँ पे, व्हिच इज गोइंग टू बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। इट विल गो एंड टेल द इट विल द हार्मोन इज आल्सो नोन एज बाय एंटेरोगेस्ट्रॉन, और ये आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये जाके बोलेगा आपके स्टमक के वॉल को कि वो ना रिलीज करे अपने गैस्ट्रिक जूस को। These are the hormones you have to know. तो इवन तो ये काफी चैप्टर के एंड में ये हॉर्मोन्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, बट इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। दे आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नाउ अब ये वाली स्लाइड भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सारे नाम लिख के रखे हुए, विच आर द हॉर्मोन्स विच आर माई इधर प्रोटीनेशियस और स्टेरॉइड, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर peptide hormones, right? Peptide hormones जो आपके होते हैं, that can be your insulin, glucagon, your pituitary hormones, hypothalamic hormones, ये सारे आपके होते हैं आपके पेप्टाइड हार्मोन। सो मेजर हार्मोन्स आपके पेप्टाइड होते हैं। आपको याद रखना कि कौन पेप्टाइड नहीं है। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दीज आर माय स्टेरॉइड हार्मोन्स। किसी को याद है आपके स्टेरॉइड हार्मोन सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल में बनाए जाते हैं? एनीवन? कुछ याद नहीं आ रहा? आपके सेल के कौन से ऑर्गेनल के अंदर आपके स्टेरॉइड हार्मोन हम बनाते हैं? गोल्गी। नहीं, गोल्गी नहीं बेटा, गोल्गी नहीं, और कुछ। बहुत जल्दी भूल जाते बेटा आप लोग। अभी तो हमने किया था सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर सब लोग। इट इज गोइंग टू बी योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करिए आपका SCR जो आपको वहां पे था, SCR वाज द वन व्हिच वाज प्लेइंग द रोल इन माय फॉर्मेशन ऑफ माय स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। देन you have iodothyronine, that means आपके थायराइड हार्मोन्स, दे आर माय T3 and T4। ये हार्मोन आयोडोथायरोनाइन और स्टेरॉइड हार्मोन, इनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे नहीं होते हैं। इनके रिसेप्टर आपको मिलेंगे सेल के अंदर, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे, याद रखना इनके रिसेप्टर आपको सेल पे नहीं मिलते हैं, मेम्ब्रेन पे नहीं मिलते हैं, दे आर सीन इनसाइड द सेल। अमाइनो एसिड डिराइव हार्मोन भी आपके जो होते हैं, व्हिच कैन बी माय एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, इनके रिसेप्टर आपको मिलेंगे सरफेस पे, बट इन दोनों के बारे में याद रखना। नाउ have a look at this. So you have this peptide hormone, that's my glucagon. ये glucagon जाके बैठेगा आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. This glucagon will come and sit on the cell membrane. So glucagon यहाँ पे आएगा and will sit on the cell membrane के ऊपर आपके यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं. तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेप्टाइड हार्मोन के रिसेप्टर आपको मिलेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. सो ये बात भूलना मत. अगर कोई हार्मोन आपका प्रोटीनेशियस है, so the receptor of that hormone will be there on the cell membrane of the target cell. अब जब ये हार्मोन आके बैठेगा इसके ऊपर, जब मेरा हार्मोन आके इस सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे आके बैठता है, उसके बाद क्या होगा, कुछ यहाँ पे आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स इन्वॉल्व होंगे. आप ये बात समझो, जब आपका हार्मोन बाहर से आके ऊपर बैठ रहा है रिसेप्टर पे, आपको एक सिग्नल कन्वे करना है न्यूक्लियस तक. यू हैव टू कन्वे द सिग्नल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. बीइंग मोर प्रिसाइज, आपको सिग्नल कन्वे करना है अपना यहाँ पे टुवर्ड्स द डीएनए तक. आपको यहाँ पे अपना सिग्नल यहाँ पे आपका कन्वे करना है. तो आप वो यहाँ पे कैसे करोगे, हाउ यू विल डू दैट. सो माय हार्मोन विल कम, विल सिट ऑन द रिसेप्टर, और रिसेप्टर पे हार्मोन आने के बाद व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड कि आपके कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, व्हिच कैन बी योर साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम आयंस एंड IP3. ये कुछ आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं. इनके नाम याद रखना, बिकॉज इसके ऊपर बेस सवाल आता है. ये कुछ मेरे सेकेंडरी मैसेंजर्स है जो एक्टिव होंगे, और ये अल्टीमेटली जाके एक्टिवेट करेंगे एक एंजाइम को, जिसका नाम यहाँ पे होता है प्रोटीन काइनेज. दे विल एक्टिवेट एंजाइम कॉल्ड प्रोटीन काइनेज, और ये अंदर जाके डीएनए को जाके बोलेगा कि चलिए स्टार्ट करिए आप यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटीन बनाना. सो बेसिकली दिस इज हाउ आई विल कन्वे द सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड. तो आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है आपके यहाँ पे लिखे हुए नाम, ये कब इन्वॉल्व होते हैं. ये इन्वॉल्व हो रहे हैं जब मेरा पेप्टाइड हार्मोन अपना यहाँ पे काम कर रहा है. व्हेन पेप्टाइड हार्मोन कम्स एंड डू इट्स वर्क, तब मेरे सेकेंडरी मैसेंजर्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. तो ये एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर याद रखनी है. ओके, सो सिमिलरली आपके जो स्टेरॉइड हार्मोन्स आपके यहाँ पे होते हैं,
उनके रिसेप्टर आपको सेल मेम्ब्रेन पे आपको नहीं मिलेंगे, इनके रिसेप्टर आपको मिलेंगे सेल के अंदर। तो देखो ये जो आपका हार्मोन है, लेट्स से इट्स अ ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये आपका बाईपास कर जाएगा मेम्ब्रेन को, और मेम्ब्रेन को बाईपास करने के बाद इट विल कंबाइन विद द रिसेप्टर। ये आपके यहाँ पे रिसेप्टर बैठा हुआ है, दिस इज योर रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर और हार्मोन कंबाइन करके दे विल फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, दे विल फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नाउ विल एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस। ये आपके न्यूक्लियस के अंदर जाके उसके बाद इट कैन गो एंड टेल द डीएनए टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। So this hormone receptor complex will go inside the nucleus, and after going inside the nucleus, it will go and tell your particular DNA to start making something. It will go and tell the DNA to start synthesizing something. तो ये जाके डीएनए के साथ वहां पे ऐड करेगा। सो आपको याद ये रखना है कि आपके स्टेरॉइड हार्मोन और मैं थायरोआयोडोनाइन, इन दोनों का काम करने का तरीका सेम होता है। बोथ ऑफ देम विल हैव अ रिसेप्टर इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे कोई भी आपका सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा। There is no involvement of any kind of secondary messenger इस पाथवे के अंदर। तो ये दो डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। आई होप ये दोनों हार्मोन्स या ये दो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स और इनका काम करने का तरीका आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। क्या ये दोनों चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे? ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो ये आपने यहाँ पे देख लिया। So either you have a membrane receptor जो आपके मिलता है आपके पेप्टाइड हार्मोन के लिए, और यू कैन हैव अ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो आपके होते हैं स्टेरॉइड और थायरोआयोडोनाइन हार्मोन के लिए। Okay. Now, so we have done this thing. So you can read by yourself from the NCERT. This is something we have done. ये पेप्टाइड हार्मोन की कहानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, हार्मोन रिसेप्टर इनसाइड द सेल, ये किसके लिए होता है आपके यहाँ पे? हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर in the steroid hormones and my iodothyronine mostly regulate the gene expression on the chromosome or chromosome function by interacting with the hormone receptor complex with the genome। तो आपका ये जो hormone receptor complex होता है ना, ये डायरेक्टली जाके आपकी जीनोम के साथ एक्ट करेगा। It will directly go and will start acting with the DNA. That is what it will do. Okay. Cumulative biochemical action result in the physiological and developmental effect. Binding of hormone to a receptor leads to formation of a hormone receptor complex। ये एक बार आपका बन गया, then you know it will do its job, it will go and interact with the DNA, और उसके बाद आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपका यहाँ पे हो जाएगा। okay? तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए दिख रही है। You can see the hormone receptor complex और वो कैसे आके इंटरेक्ट करे डीएनए के साथ, राइट? कुछ डिसऑर्डर हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव लुक एट द डिसऑर्डर्स। यहाँ पे यू हैव समथिंग लाइक माय डॉर्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन काफी कम सिक्रीट किया जाता है बॉडी के अंदर, देन अ पर्सन कैन सफर विद डॉर्फिज्म। Growth hormone secreted by pituitary gland is responsible for the dwarfism or shortness. When pituitary produce an insufficient amount of growth hormone, it retards the height of the individual. So that's a dwarfism. Then you have a acromegaly. That is happen when you have a over secretion of the growth hormone. अगर ज्यादा growth hormone का secretion यहाँ पे होता है, then a person can have a gigantic height. So acromegaly is also known as a gigantism. It is also growth hormone related disorder. In contrast to dwarfism, gigantism is the outcome of excess of growth hormone by a pituitary gland. ये अगर आप excess में अगर आप growth hormone secrete कर रहे हो, then आपको ये होते हुए मिल सकता है। So this is something which will be finding happening over here. Then you have a cretinism. It is an endocrine disorder caused due to deficiency of the thyroid hormone. ये आपकी वो कंडीशन होती है जब अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो, या मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर थायराइड हार्मोन की अगर कमी होती है लेडी के अंदर, इवन बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड कैन सर्व विद द क्रिटिनिज्म। ओके, सो इट्स एग्जांपल ऑफ हाइपोथायराइडिज्म अकर्स इन द इन्फेंट्स ऑफ द किड्स। मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, रुक जाती है। सो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ विल गेट कॉम्प्रोमाइज और विल गेट रिटार्डेड इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, दैट्स माय क्रिटिनिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के जैसे आपका होता है, लेस थायराइड सिक्रीशन इज द रीजन फॉर दिस। Similarly, you have a hypothalamic goiter, जिसको हम even बोलते हैं as a grave disease. So grave disease is also called as my exophthalmic goiter, right? ये आपका क्यों हो रहा है? It is all happening because of the high secretion of my thyroid hormone. आपका thyroid hormone का secretion यहाँ पे काफी ज्यादा होगा, इसके जैसे आपको ये condition देखने के लिए मिल जाती है। It is the example of my autoimmune disorder. ये मेरा बनेगा example of my autoimmune disorder का example ये आपके यहाँ पे बन जाएगा, राइट? यहाँ पे हार्ट बीट काफी ज्यादा होती है,
Generally you will get to see the heartbeat of a person will be very high in this, right? It is an autoimmune disorder which commonly found in the kids. ये एक autoimmune condition आपके यहाँ पे जो आपको kids के अंदर मिल जाती है यहाँ पे देखने के लिए. In this condition, the thyroid hormone gland becomes overactive and secretes too much thyroid hormone. बहुत ज़्यादा active हुआ आपका यहाँ पे gland and will start secreting too much amount of my thyroid hormone. This is what you find happening with my Graves' disease. अगर ऐसा होता है, then generally हमने क्या देखा है, the person will have a high heartbeat. अगर किसी के बॉडी में ज्यादा T3 and T4 आ रहा है, then they are suffering with this condition. अगर ऐसा होता है, then what will be the symptoms? They will have a high heartbeat, they will have a high blood pressure, and इनका basal metabolic rate भी इनका high रहेगा. और आप देख पाओगे इनकी आंखें से बाहर आ रही होती है. You can see the eyes are protruding out. So eyes are actually protruding out in this kind of condition. तो इतनी बातें आपको याद रखनी है in terms of my Graves' disease, जिसको हम even कहते हैं यहाँ पे as a exophthalmic goiter. याद रखना एक्सेस में आ रहा है आपका T3 and T4 यहाँ पे. That's why it is happening. Then you have a diabetes insipidus. ये आपका क्यों हो रहा है? This is all happening because of the lack of ADH. ये आपका हो रहा है once you have a lack of ADH as a hormone, then the person will be suffering with my diabetes insipidus. Okay. So what will happen over there? Person will lose 13 to 14 liter of water per urine per day. अगर बॉडी में ADH नहीं आ रहा, right? So वो टाइम पे क्या होगा, यूरिन का आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. नॉर्मली कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर. 1 से 1.5 लीटर आपका यहाँ पे रहता है नॉर्मली यूरिन का पर डे. आपका आउटपुट आपका यहाँ पे रह जाता है. इफ समवन इज सफरिंग विद द कंडीशन जहाँ पे एडीएच आ ही नहीं रहा, देन यू विल से इज सफरिंग विद माय डायबिटीज इंसिपिडस. और उस कंडीशन में वाटर लॉस ज्यादा होगा अलोंग विद द यूरिन. सो पर्सन विल लूज अराउंड 13 to 14 लीटर ऑफ यूरिन पर डे एंड दैट कैन लीड टू अ कॉन्स्टेंटली फीलिंग थर्स्टी. अगर ऐसा होता है देन पर्सन को कॉन्स्टेंटली वहां पे थर्स्टी फील हो सकता है. देयर इज अ चांस ऑफ डिहाइड्रेशन एज वेल, बट जनरली देखा ये गया है दैट थर्स्टी फील होना बहुत कॉमन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. सो दैट्स माय डायबिटीज इंसिपिडस. ये भी एक कंडीशन है. क्यों हो रही है? लैक ऑफ एडीएच. एडीएच यू नो दैट एडीएच इज आल्सो नोन एज, एडीएच का एक और नाम क्या होता है? व्हाट इज द वन मोर नेम फॉर एडीएच? Vasopressin. वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन happens to be another name for my ADH यहाँ पे. ठीक है, चलो. So you have diabetes mellitus. हम ये पिछले क्लास में हमने देखा था इसे यहाँ पे. So we won't be repeating this thing. दो टाइप के आपके यहाँ पे थे, 1 and 2. 1 is quite rare basically. यहाँ पे आपका जीन ही काम नहीं कर रहा. अगर आपको कोई पेशेंट मिलता है सफरिंग विद डायबिटीज मेलिटस 1, तो वो बचपन से वैसा है. मतलब बचपन से उसका कोई जीन काम नहीं कर रहा, उसका वो जीन काम नहीं कर रहा जो आपका इंसुलिन बनाता है. सो जीन इज नॉन फंक्शनल. So no hormone formation is seen in this. If someone is suffering with diabetes mellitus 2, जो काफी कॉमन है, यहाँ पे हार्मोन बनेगा. हार्मोन आपका इस कंडीशन में बनकर रेडी हो जाएगा, बट हार्मोन विल बी इनसेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज. हार्मोन बन तो रहा है, बट ये आपका होगा यहाँ पे आपका इनसेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज. दैट विल बी माई टाइप 2 टाइप ऑफ माई डायबिटीज आपका यहाँ पे, जो आपको 95% पॉपुलेशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है. Then Addison's disease यहाँ पे आप याद रखना. This can happen when you have a lack of secretion of my aldosterone. So ये condition आपका यहाँ पे हो क्या रहा है? You have a lack of function of the adrenal cortex. Being more precise, यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका you are not finding your mineral corticoids coming. So उसमें you will have the issue of my right Addison disease आपका यहाँ पे. This condition which shows symptoms of extreme weakness, fatigue, dehydration, adrenal insufficiency in hormonal disorder, which explain the insufficiency of the adrenal cortex to produce its hormone like your corticosteroids. Corticosteroids के साथ साथ याद रखना even your mineral corticoids. Corticoids. Mineral corticoids में बेटा आपको वो आएगा एल्डोस्टेरोन. तो अगर ये आपका आ नहीं रहा है यहाँ पे, देन यू विल फाइंड एक्सट्रीम वीकनेस, फटीग, डिहाइड्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. तो आपको याद इसमें रखना है एडिशन के अंदर यू हैव अ लैक ऑफ फंक्शनिंग एड्रेनल कॉर्टेक्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, उसका सिक्रेशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, एंड दैट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द बॉडी. आप सोचो अगर आपका एल्डोस्टेरोन अगर आपका नहीं आ रहा, एल्डोस्टेरोन वाज प्लेइंग अ रोल इन माय वाटर एब्जॉर्प्शन एज वेल. अगर वो नहीं आता ना, देन यू विल ऑलवेज हैव अ केस ऑफ अ डिहाइड्रेशन का केस आपके यहाँ पे बन सकता है. ठीक है, चलो. Then you have a
adrenal cortex becomes non-functional, you have a lack of aldosterone, you have a lack of cortisol. ये दो चीजें होते हुए दिखती है. जनरली आपको सिम्टम्स वहां पे दिखते हैं, दे आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू द लैक ऑफ एल्डोस्टेरॉन, राइट. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन. तो यहाँ पे दीज आर द डिसऑर्डर्स वी हैव सीन इन दिस. अब एक काम करते हैं, बिफोर वी मूव ऑन टू योर न्यूरॉन्स, इसके पहले हम न्यूरॉन्स की तरफ जाए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस यहाँ पे. जैसे इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेज योर हैंड टू आंसर दिस. The two main cells of the islets of Langerhans called alpha cell and beta cells, आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्या अल्फा सेल सिक्रेट कर रहा है, क्या मेरा बीटा सेल यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है? बताइए तो अनुप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ए ऑप्शन. आई होप मुस्कान कुमारी एंड डिंपल यहाँ पे एग्री करेंगे. इट हैज टू बी योर ऑप्शन है, राइट. Glucagon by my alpha cells, beta cells I'm going to secrete my insulin आपके यहाँ पे, राइट. ये हम कर चुके हैं. हाँ, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड आपके यहाँ पे क्या कर देगा? बताइए तरुणप्रीत, व्हाट इट विल डू? सर ए ऑप्शन. मुस्कान? सर ए ऑप्शन. बेटा ऑप्शन है आपके यहाँ पे सही है. ये आपका गैस्ट्रिक सिस्टम को रोका और उसकी मोटिलिटी को भी यहाँ पे रोक देगा, मतलब वो उसका जो मूवमेंट वहां पे हो रहा था उसको भी इनहिबिट करता है. तो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस. इसकी मदद से आप ध्यान रखते हो कि आपके HCl और वो सब आना बंद हो जाए. यू डोंट वांट HCl एंड अदर हार्मोन्स कमिंग एंड डूइंग देयर थिंग, तो आप उसे बंद कराते हो. ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा. इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी यहाँ पे क्या बता दो जल्दी, बाय रेजिंग योर हैंड. बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए. सर सेकंड ऑप्शन. राइट, ए इज गोइंग टू बी प्रोटीन हार्मोन एंड बी इज अ रिसेप्टर ओवर देयर, और सी आप यहाँ पे बन जाएगा आपका साइक्लिक एएमपी. ट्रू. स्टेरॉइड हार्मोन टिपिकली अल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल बाय. स्टेरॉइड हार्मोन अपने यहाँ पे कैसे करते हैं? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. देख लीजिए आराम से सब लोग एंड देन रेज योर हैंड. बताइए मुस्कान, बोलिए. सर डी. डी. एनीवन एल्स वांट टू आंसर दिस? तमनप्रीत बताइए, क्या लग रहा है? ए ऑप्शन लग रहा है. ये लग रहा है आपको यहाँ पे. आप दोनों ही ध्यान नहीं दे रहे, क्या क्या खाना तो नहीं खा रहे एक के बीच में? अरे हो गया ना 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 तमनप्रीत, अरे -25. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी ऑप्शन. सी. साक्षी क्या होगा? सर सी ऑप्शन. ठीक है, सी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है. इंटरेक्टिंग विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर आपके यहाँ पे. सो दे आर इंटरेक्टिंग विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. हमने ये तो बात किया था, रिसेप्टर सेल के अंदर है. देखो, डिनर करते करते हुए लेक्चर मत देखो, नहीं डिनर सही से होगा नहीं लेक्चर जाएगा सही से. सो इट्स योर ऑप्शन सी यहाँ पे. इट विल इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड देन इट विल गो एंड टेल द डीएनए टू डू समथिंग. Which of the following hormone, which of the following is not a secondary messenger? इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर आपके यहाँ पे नहीं है? साक्षी गौतम बताइए. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है. सोडियम इज नॉट गोइंग टू बी माय सेकेंडरी मैसेंजर. साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम, साइक्लिक केएमपी आर ऑल आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स, नॉट माय सोडियम. ये नहीं होता आपका यहाँ पे, राइट. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा? टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. कोई बात नहीं, जिनका नाम है सिर्फ मुस्कान, बताइए. सर ए ऑप्शन. डिंपल का आंसर भी बताइए. मुस्कान, डिंपल का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर ए बोल रही है. अब ये बोल रही है. सो यस, स्लीप वेक साइकिल एंड पिगमेंटेशन आर रेगुलेटेड बाय माय हाइपोथैलेमस. आपका स्लीप वेक साइकिल और आपका पिगमेंटेशन आपका हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है. ये बात यहाँ पे आपकी गलत है. स्लीप वेक साइकिल जो आपके यहाँ पे होता है, इट इज बीन कंट्रोल्ड बाय माय पीनियल ग्लैंड. ये हम काफी बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. इट इज कंट्रोल्ड बाय योर पीनियल ग्लैंड एंड पिगमेंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच हार्मोन? कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता था पिगमेंटेशन? मेलानिन. मेलानिन. पिनियल ग्लैंड से जो हार्मोन आता था उसका नाम थोड़ा अलग होता था. उसका नाम था यहाँ पे आपका मेलाटोनिन. मेलाटोनिन.
सेरोटोनिन, बगीरा वाला हार्मोन, वो आपका ये है मेलेनिन, डार्कनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, एक कर दो यहाँ पे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे। कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, सोचो ध्यान से। ऑलराइट, बताइए ओनली मुस्कान, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ओके, थर्ड ऑप्शन। ओनली मुस्कान, ओनली मुस्कान। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर बताइए, आप बताइए। ए ऑप्शन। डिम्पल एंड मुस्कान कुमारी। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट यहाँ मैंने कहा सही आंसर, आई टेल यू व्हाई। फर्स्ट पूछा क्या गया है आपसे यहाँ पे कि बताओ कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे कौन सा है। थायराइड ग्लैंड प्लेज अ नेग्लिजिबल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये इसका रोल होता है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उसका कोई काम ही नहीं होता ऑफ मेंटेनिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट, सो दैट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस। Parathyroid gland. Now these are the questions we have done in the past. So let me move on to something else. ये सब यहाँ पे देख, अच्छा ये करके बता दो। Diabetes mellitus is caused due to prolonged hyperglycemia. Diabetes mellitus आपके यहाँ पे इसलिए होता है because आपका due to prolonged hyperglycemia आपके यहाँ पे। And diabetes insipidus is caused due to deficiency of the insulin. मुस्कान कुमारी बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। दोनों फॉल्स हैं। ओके, मुस्कान। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, दोनों सही है। तवनप्रीत। सर सी ऑप्शन। साक्षी। अरे साक्षी बेटा, अच्छा सुनो मेरी बात। फर्स्ट ऑप्शन कैसे होगा यहाँ पे, ये तो गलत हो गया ना बिल्कुल आपके यहाँ पे। डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, ये बात तो बिल्कुल ही फॉल्स है आपकी, ये तो समझ नहीं उठता। ऑप्शन वन आप यहाँ पे देखो, डायबिटीज मेलिटस इज कॉज ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कितना ज्यादा ग्लूकोज लेवल। अगर मैं आपसे बोलूं यू आर सफरिंग विद हाइपर, यू इन योर बॉडी देयर इज अ प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यू हैव अ हाई ग्लूकोज इन द ब्लड। अगर ग्लूकोज का लेवल अगर आप यहाँ पे हाई रहेगा, राइट, दैट कैन ऑलवेज लीड टू अ कंडीशन ऑफ माय डायबिटीज मिलिटस, दैट कैन लीड टू अ कंडीशन ऑफ माय डायबिटीज मिलिटस आपके यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्लूकोज का लेवल अगर आप हमेशा बॉडी में मेंटेन करो, दैट बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड आपको टाइप 2 डायबिटीज आपके यहाँ पे हो सकती है, जहां पे आपका इंसुलिन अब आपका काम नहीं करेगा। सो वन इज ट्रू बट सेकंड इज गोइंग टू बी फॉल्स। ठीक है, चलो अब बता दो इसका आंसर, बिकॉज स्टेटमेंट इस सवाल कर लो सही से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल अस द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट फंक्शन ऑफ द कैटेकोलामाइंस। पहले तो ये बताओ कि कैटेकोलामाइंस नाम आने के बाद आपके दिमाग में क्या चीज आती है। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। बिल्कुल सही। नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस, टिल देन आई विल हैव सम वाटर। नो वाटर इज एम्प्टी। बोलो, बताइए बताइए, बाकी लोग भी सोचिए, हो जाएगा, आसान सवाल ही है। बताइए मुस्कान कुमारी। सर फोर्थ ऑप्शन। तवनप्रीत फोर्थ ऑप्शन। एंड साक्षी एंड मुस्कान। फोर्थ ऑप्शन। राइट, चारों चीजें यहाँ पे सही है। इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, stimulate breakdown of glycogen and stimulate the breakdown of lipid and protein. So all the four options are going to be correct in this. ये हम कर चुके हैं। The hormone that stimulate the stomach to secrete the gastric juice, बोलिए। गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन बिल्कुल सही, गैस्ट्रिन, that's true. गैस्ट्रिन स्टॉप भाई, ऐसे ही बता दो म्यूट करके, गैस्ट्रिन को कौन रोकता है। सर डी ऑप्शन। ये इनको -25 -20 कितना होता है, -15। चलो बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, आपके नेक्स्ट मॉक में से काट लेंगे। बताइए, एनीवन टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर इन दिस। बताओ साक्षी गौतम। सर फर्स्ट ऑप्शन। राइट, सो एंटेरोगेस्ट्रॉन जो आपको यहाँ पे है, दैट इज द हार्मोन, दैट्स अनदर नेम फॉर माय जीआईपी, जो आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन को यहाँ पे रोकेगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, कौन सा हार्मोन जाके गॉल ब्लैडर को बोलेगा कि चलिए बाइल को सिक्रेट करिए।
चलिए बेटा, चलिए बताइए ओनली मुस्कान, थर्ड ऑप्शन। क्या कर रहे हो आप लोग? मुस्कान कुमारी, सर फर्स्ट। साक्षी गौतम, सर फर्स्ट ऑप्शन। बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही आपके यहाँ पे सही होगा. Cholecystokinin is the correct answer in this. So contraction of the gallbladder is due to your cholecystokinin, जो जाके बोलता है आपके gallbladder को भी जाके बोलेगा. It will also go and tell your pancreas to start releasing the enzymes. That's what it will do. Okay. Occurrence of Leydig cells and the secretion is going to be what? ऐसे ही बोल दो, अनम्यूट करके बेटा, अनम्यूट करके बोल दो इसका आंसर क्या होगा. फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन फोर्थ, राइट. ऐसे सवाल के लिए हैंड रेज नहीं करवाऊंगा. ठीक है. हाउ डज द स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज के लिए हैंड रेज करो. एक स्टेरॉइड हार्मोन कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके सेलुलर एक्टिविटी को? नाउ टेल मी मुस्कान कुमारी. सर थर्ड। तमनप्रीत एंड डिंपल, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका सही है. आई होप मुस्कान विल आल्सो एग्री ऑन दिस. बाइंडिंग ऑफ डीएनए and forming a gene hormone complex. That's your option 3 यहाँ पे. अच्छा, बाय द वे आप लोग अभी स्कूल जा रहे हो या छुट्टी लगी हुई आप लोगों की? कल तो छुट्टी होगी ना वैसे सबकी. छुट्टी। यस सर, कल तो छुट्टी। ऑल आर हैप्पी. ठीक है. वैसे आजकल स्कूल आप जा ही क्यों रहे बेटा? अभी तो आपके प्रैक्टिकल्स भी खत्म हो गए होंगे ऑलमोस्ट सबके. सो नाउ यू जस्ट हैव टू सिट फॉर द एग्जाम ना. सर नहीं जा रहे। वही. The amino acid tryptophan is a precursor for the synthesis of. बताइए मुस्कान कुमारी. फोर्थ ऑप्शन। तमनप्रीत, सर डी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो, दिल्ली वाला डी कह रहे हो? नहीं सर, दिल्ली वाला डी है। मुस्कान, सर फोर्थ ऑप्शन। क्या क्या हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग विद यू ऑल? पीयूष बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. Sir, C option. क्या लाइक दिल नहीं कर रहा या कहीं बाहर बैठे हो, मेहमान आए हुए हैं? व्हाट इज हैपनिंग बेटा? आपका T3 एंड T4 बनाने के लिए आपका जो हम हार्मोन इस्तेमाल करते थे बेटा, वो टायरोसिन था. वो आपका था टायरोसिन. टायरोसिन को आप कंबाइन करते थे आपके 3 आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ. कल ही तो कराया था ये सब. देन आपको अंदर आपका T3 एंड T4. कैसे बोल दिया आपने डी? यहाँ पे ट्रिप्टोफैन लिखा हुआ है आपके यहाँ पे. लॉजिक लगाते हैं ना. तो देखो ये तो आपके हो गए आपके स्टेरॉइड हार्मोन, ये तो वैसे आपका हट गया. सो दैट्स रॉन्ग. ये भी आपका स्टेरॉइड हार्मोन आपके यहाँ पे हो जाता है. सो दैट्स आल्सो रॉन्ग. ये क्या गया आपका यहाँ पे? मेलाटोनिन एंड माय सेरोटोनिन. इन दो की मदद से यू कैन एक्चुअली मेक योर लाइक दीज आर द टू हार्मोन्स मेड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. थोड़ा लॉजिक लगाते बेटा आपको आंसर मिल जाता. कोई बहुत मुश्किल था नहीं. T3 एंड T4 तो हमने देखा है बेटा. इसको बनाने के लिए आप टायरोसिन इस्तेमाल करते हो, नॉट योर समथिंग एल्स. चलो, अब ये सारे भी आपने क्वेश्चन देख लिए थे. अब इसका आंसर आप मुझे करके बता सकते हो. नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग, जल्दी से मैच कर दो, आगे बढ़ते हैं. चलिए बेटा, चलिए जल्दी करिए थोड़ा सा. काफी टाइम लग गया बेटा. क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर आपको? व्हाट इज आप क्यों सॉल्व नहीं कर रहे आप लोग? बताइए मुस्कान कुमारी. सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके. मुस्कान, सर ए ऑप्शन। आई होप आप यहाँ पे समझ पाओगे. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड का यहाँ पे रिलेशन आपको बनेगा आपके यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडिस के साथ, क्योंकि ये वहां से आ रहा होता है ना आपको. बेसिकली योर वेसोप्रेसिन इज कमिंग फ्रॉम द योर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. देन यू हैव अ थायराइड ग्लैंड एंड इट विल हैव अ रिलेशन विद माय ग्रेव डिजीज. इसका रिलेशन आपका आएगा यहाँ पे आपके ग्रेव डिजीज के साथ, जो आप जानते हो कि अगर आपका एक्सेस में अगर आपका आ रहा है ना T3 एंड T4, दैट विल कॉज द ग्रेव डिजीज, एक्सोप्थेल्मिक क्वाइटर. देन एड्रिनल ग्लैंड तो आप जानते हो, एडिसन्स डिजीज, लैक ऑफ माय हार्मोन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स.
and pancreas is my mellitus. So yes, ऑप्शन ही बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. काफी स्लो किया आपने इसमें सॉल्व, वैसे देखा जाए तो. ये हम देख चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं. There's something also we have seen. इसका बता दो आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो, वैसे ही बोल दो जोर से. बोलो मुस्कान. A option. ए ऑप्शन. तनप्रीत, मुस्कान कुमारी, साक्षी. Second option. B option. सही यहाँ पे. बेटा ग्रेव डिजीज के बारे में याद रखना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हाइपर सिक्रेशन ऑफ माय थायराइड ग्लैंड. अगर आपके थायराइड ग्लैंड से बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, दैट कैन लीड टू ग्रेव डिजीज. ओके. पोस्टर पिक्चर को हम यहाँ पे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते, इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है? जस्ट टेल मी, रेज योर हैंड टू आंसर दिस. बताइए साक्षी गौतम. So B option. Right, because it only stores and releases the hormone. That's what it will do. That answer. This is change in the level of GnRH pulse frequency in female is controlled by. GnRH का लेवल फीमेल में कौन से दो हार्मोन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं? तनप्रीत जल्दी बताओ. Sir, A option. ये तो आप पूछ रहे हो, मेरे से ही पूछ रहे हो आप. मुस्कान बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. तनप्रीत ने Sir, सवाल A पूछा. -70. ओ मैंने बताया. It has to be your ऑप्शन है यहाँ पे. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपके यहाँ पे, these are the one which will control the GnRH frequency आपके यहाँ पे. ये हमने यहाँ पे कर लिया था. एक ये लास्ट कर दो, 2024 का सवाल है, कर दो. डू इट हैप्पीली, डू द क्वेश्चन. कुशिंग सिंड्रोम में आपको बाद में बता दो, पहले सवाल सॉल्व कर दो, फिर बता रहा हूँ कुशिंग सिंड्रोम में आपका क्या होता है. हो सकता है बेटा ये आंसर निकाल सकते हो आप, अगर आपको बिल्कुल निकल जाएगा आपसे, ये आसान है. बताइए मुस्कान, ओनली मुस्कान. Sir, fourth option. तमनप्रीत. Sir, D option. मुस्कान कुमारी. Fourth option. और डिम्पल का भी आंसर बता दो, डिम्पल क्या कह रही है? Sir, D. डी कह रही है. एंड साक्षी गौतम. So D option. बिल्कुल सही. एक्सोथैलेमिक गोइटर जो आपके यहाँ पे आएगा, दैट विल बी डूइंग विद द हाइपर सिक्रेशन ऑफ माय थायराइड हार्मोन एंड प्रोड्यूसिंग आईबॉल्स, राइट. एग्रोमेलेगी के साथ यहाँ पे आपका क्या होता है? दिस इज अ कंडीशन इन व्हिच यू विल गेट टू सी दैट यू विल फाइंड अ वेरी हाई सिक्रेशन ऑफ माय ग्रोथ हार्मोन, राइट. क्रिटिसिज्म में आपका क्या होता है? यू हैव अ लेस सिक्रेशन ऑफ माय T3 एंड T4, दैट्स माय थायराइड हार्मोन. रह क्या गया आपका यहाँ पे? कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम में याद रखना, इस कंडीशन के अंदर आप ऐसा सोचो कि इन दिस कंडीशन आपका जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, आप ये सोचोगे कि अगर समझो वहां पे कोई ट्यूमर बन गया, यहाँ पे आपका एक ट्यूमर बन जाता है, तो उस ट्यूमर की वजह से क्या होगा? यू विल हैव एक्सेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ माय cortisol. You have excess of secretion of cortisol. सो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्रेशन आपका यहाँ पे है कॉर्टिसोल का फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट विल फाइंड दैट यू विल हैव अ मून फेस एंड हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन आपको मिलेगी. ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा ना बॉडी के अंदर, दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. तो दैट्स माय कुशिंग सिंड्रोम, याद रखना. तो काफी क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व करे. आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका बढ़ चुका होगा. यू हैव सॉल्व्ड एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो या, दिस इज वेयर द रिवीजन ऑफ द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड. एक और क्वेश्चन कर दो 2023 का, फिर कंप्लीट हो जाएगा. बताओ मैं ऐसे फॉलोइंग करके जल्दी बताइए. मुस्कान कुमारी बोलिए. Fourth option.
साक्षी, गौतम, Sir, fourth option. एंड आई होप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 4 के साथ यहाँ पे एग्री कर लेंगे, राइट? So CCK will act on the pancreas, GIP will act on your gastric gland, NF will act on the heart, will come from the kidney, and ADH will have an impact on the kidney. ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स हैव लुक एट द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगेन अ टॉपिक जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे हमारे यहाँ पे एक न्यूरॉन। सो न्यूरॉन का हम एक फ्रेगमेंट की तरफ हमारे यहाँ पे फोकस रहेगा, एंड दैट फ्रेगमेंट इज गोइंग टू बी योर एक्सॉन। सो अज्यूम दैट ये मेरे यहाँ पे एक्सॉन है। सो एक्सॉन जो मेरे यहाँ पे है, दिस इज द एक्सॉन यू हैव ओवर हियर, एंड दिस एक्सॉन इज राइट नाउ नॉट वर्किंग, मतलब ये कोई इंपल्स पास नहीं कर रहा। तो अगर ये मेरा एक्सॉन यहाँ पे कोई इंपल्स पास नहीं कर रहा, तो इसके पास क्या कंडीशन मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। पहली बात रखना, अंदर की जो लोकेशन है, अंदर की लोकेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सोप्लाज्म, और जो भी बाहर का एरिया है ना, जो भी आपका बाहर का यहाँ पे आपको एरिया मिलेगा, दैट बाहर का एरिया इज कॉल्ड एज माय एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये दो चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, extracellular matrix and you have the exoplasm in the center. Now what will happen? You have some, so you have the axon membrane as well. आपकी membrane यहाँ पे लगी हुई है, obviously you can see the membrane. So यहाँ पे को क्या मिलता है? First of all you have to know that कि जब आपका काम नहीं कर रहा, जब आपका axon यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, so उस condition में होता क्या है? You will have a very high amount of sodium ions on the outer side. Sodium ions का amount बाहर के साइड पे काफी ज्यादा होता है, और अंदर के साइड पे आपका पोटेशियम आयंस का अमाउंट थोड़ा यहाँ पे कम, सॉरी बाहर के साइड पे पोटेशियम आयंस का अमाउंट यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, राइट? अंदर के साइड पे उल्टा होता है। अंदर के साइड पे इन द एक्सोप्लाज्म व्हाट विल गेट टू सी, यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ योर पोटेशियम आयंस एंड यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ योर सोडियम आयंस। सो बाहर याद रखना, बाहर सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं, पोटेशियम कम, और अंदर पोटेशियम ज्यादा होते हैं, सोडियम कम यहाँ पे। अब आपको याद रखना है कि आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या लगा हुआ मिलता है यहाँ पे। सो मेम्ब्रेन विल हैव सम प्रोटीन चैनल्स, सो मेम्ब्रेन विल हैव सोडियम आयन चैनल्स, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सोडियम आयन चैनल। देन वैसे ही आपके लगे हुए आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे पोटेशियम आयन चैनल्स, you also have your potassium ion channel, and then you will have a sodium potassium pump, and then you will have a sodium potassium pump. बताइए भगीरथ, कुछ सवाल है आपको? ओके, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी। ये आपको मिल रहा है आपके मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ, दिस इज द समथिंग आई फाइंड इन द सेल मेम्ब्रेन। याद रखना कि आपका जब आप ऑब्जर्व करते हो अपने एक्सॉन को, एंड व्हेन इट इज नॉन वर्किंग, लाइक जब ये काम नहीं कर रहा, तो वो टाइम पे आपके सोडियम आयन चैनल्स आपके यहाँ पे रहेंगे बंद। ऑल सोडियम आयन चैनल्स, योर सोडियम आयन चैनल्स जो भी आपके यहाँ पे होते हैं, दे विल रिमेन क्लोज्ड, they will always remain closed यहाँ पे। so sodium ion channels will remain closed in this, right? जो मेरे potassium ion channel यहाँ पे होते हैं, that somewhat permeable, so potassium ion channels, these are my channels, these are my protein channels. They remain somewhat permeable, तो ये कुछ खुले होते हैं कुछ बंद होते हैं, so they are somewhat
So sodium ion channels will remain closed and my potassium ion channels will remain somewhat permeable आपके यहाँ पे. So this is what you find in this. Oh. So ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. This is one thing you have to know in this. So ये आपकी सिचुएशन है आपके यहाँ पे. जब आपका एक्सॉन रेस्टिंग स्टेट में है, जब ये काम नहीं करा, so I can clearly say that my axon is in the resting state. My axon over here is in the resting state. तो रेस्टिंग स्टेट में आपको याद रखना है कि आपका मेम्ब्रेन के बाहर यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस, लेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस. मेम्ब्रेन के अंदर या एक्सोप्लाज्म में यू विल हैव हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस एंड लेस अमाउंट ऑफ माय सोडियम आयंस. इसके साथ साथ आपको मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मिलता है, आपके प्रोटीन चैनल्स या वो सोडियम आयन चैनल्स, पोटेशियम आयन चैनल एंड माय सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम आयन चैनल्स आपके यहाँ पे रहेंगे बंद, पोटेशियम आयन चैनल्स आपके यहाँ पे रहेंगे समवॉट ओपन. अगर मेरे पोटेशियम आयन चैनल मेरे समवॉट ओपन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ के प्लस आयंस मेरे अंदर से बाहर जा सकते हैं. सम के प्लस आयंस कैन ऑलवेज मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. ठीक है, थोड़े थोड़े जाते रहेंगे वो लोग, दे कैन ऑलवेज डू दैट. तो पहले तो आप इतनी चीज यहाँ पे क्लियर रखो कि ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है पूछ लो. इसके अंदर कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही, मुस्कान, अंशिका, तौनप्रीत एंड ऑल ऑफ यू, देन प्लीज आस्क मी इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू. ठीक है, ऑलराइट. नाउ अब आपको यहाँ पे एक और याद रखना है कि आपका रेस्टिंग स्टेट पे आपका चार्ज क्या होता है. सो यू हैव अ एक्सॉन, राइट, एंड व्हेन आई से इट इज इन अ रेस्टिंग स्टेट, उसका चार्ज यहाँ पे होगा, मतलब बाहर क्या चार्ज होगा, अंदर क्या चार्ज होगा. सो इट इज अ रेस्टिंग स्टेट. रेस्टिंग स्टेट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा. So what kind of charge it will have? It will have, the outside will have a positive charge. And on the inner side, you'll have a negative charge. Inner side पे negative charge क्यों होता है, कोई बताएगा? Why we have a negative charge on the inner side? So proteins की presence की वजह से. Negatively charged. Right. हाँ जी. So cell membrane के अंदर आपको कुछ proteins मिलते हैं and those proteins will have a negative charge. They will have negatively charged amino acid. इसकी वजह से on the inner side you'll have a negative charge. So आपके cell membrane के अंदर आपके कुछ protein लगे हुए होते हैं and those protein will have a negatively charged amino acid, और उसके वजह से आप देखा जाए तो अंदर का साइड आपका negatively charge होता है. ठीक है, और बाहर का साइड आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज. आपके यहाँ पे अंदर का साइड जो आपका नेगेटिवली चार्ज है आपके यहाँ पे, सो व्हाट विल बी द लाइक मिलीवोल्ट ओवर देयर. तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, देन वैल्यू इज गोइंग टू बी अराउंड -70 मिलीवोल्ट. -70 मिलीवोल्ट अंदर का यहाँ पे चार्ज रहेगा एक्सोप्लाज्म का. ठीक है, अब आपको याद रखना है होता क्या है जब आपका स्टिमुलस मिलता है. जैसे मेरा एक्सॉन यहाँ पे एक्टिव हुआ, जैसे एक्सॉन को कोई सिग्नल मिला, तो अब क्या होगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. ये मेरी कंडीशन है मेरी रेस्टिंग स्टेट की. नाउ एज सून एज यू गेट अ स्टिमुलस, जैसे ही आपको स्टिमुलस मिला, एज सून एज स्टिमुलस इज रिसीव्ड, जैसे ही आपका स्टिमुलस इज रिसीव्ड, जैसे ही आपको यहाँ पे आपका स्टिमुलस आपको यहाँ पे मिलता है, then what will happen? You will find my sodium ion channel. सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे क्या होती है, जैसे स्टिमुलस मिला तो the very first thing which will be happening is my sodium ion channel मेरे यहाँ पे ओपन होंगे. My sodium ion channel will open. That's the first thing which will happen. जैसे ही मेरे सोडियम आयन चैनल मेरे यहाँ पे ओपन होते हैं, as soon as my sodium ion channel will get open यहाँ पे, what will happen? मेरे जितने भी सोडियम आयंस बाहर से खड़े थे, बाहर तो आप जानते हो ज्यादा होते हैं, so all my sodium ions from outside will start rushing inside the exoplasm. मेरे सारे सोडियम आयंस बाहर से अंदर आना चालू करेंगे. In a matter of no time, what will happen? अंदर के साइड पे सोडियम आयंस का अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा. So amount of sodium ions will increase on the inner side. That is the first thing which will happen. जैसे ही स्टिमुलस मिला, सबसे पहली बार आपके यहाँ पे क्या होगी, आपके सोडियम आयन चैनल जो आपके होते हैं, जो बंद थे अभी तक तो बंद बैठे थे आपके वहां पे, ये आपके ओपन हो जाएंगे एंड यू विल फाइंड सोडियम आयंस बाहर से आपके दौड़ के अंदर आ जाएंगे. सो ऑल द सोडियम आयंस विल रश इनटू द एक्सोप्लाज्म. अब जैसे मेरे सोडियम आयंस अंदर की तरफ रश करते हैं, तो वो टाइम पे क्या होगा,
आपका इनर साइड आपका बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और बाहर का साइड आपका बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। सो याद रखना, जैसे ही आपने ये कर लिया, एज सुन एज माय सोडियम आयन स्टार्ट रशिंग इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे याद रखना है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस यू विल फाइंड द इनर साइड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज and the outer side will become negatively charged. अब आउटर साइड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसलिए बन जाती है बिकॉज आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, वहां पे आपको काफी आयंस आपको मिल जाते हैं विच आर गोइंग टू बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज। आपको बाहर मिल सकते हैं, आपके क्लोराइड आयंस आपको मिल सकते हैं, यू कैन हैव HCO3 आपको मिल सकता है, तो ऐसे आयंस आपको बाहर मिल जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंड कि आपका बाहर का जो चार्ज होता है वो आपका यहाँ पे कंपेरेटिवली आपका नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे ही आपका ये रिवर्स हुआ, मैं इसे बोलूंगा कि मेरा डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो चुका है। as soon as this complete reverse happens ना, I will say my depolarization has taken place। तो ये एक पॉइंट में बोलूंगा यहाँ पे मेरा कि मेरा डीपोलराइजेशन मेरे यहाँ पे हो चुका है। डीपोलराइजेशन has taken place। दैट मीन्स कि मेरा पूरा यहाँ पे जो इंटरनल का एनवायरमेंट वो आपके यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड एज माय डीपोलराइजेशन हैज टेकन प्लेस ओवर देयर। मतलब मेरा अंदर का चार्ज बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। पता है ये कब कहा जाता है? जब अंदर आपका चार्ज हो जाएगा +30 मिलीवोल्ट, that's when I will say the depolarization has taken place and action potential has been generated। action potential आप यहाँ पे जनरेट किया जा चुका है। potential has been generated। ठीक है। So as soon as this happens, as soon as this thing happens over there, so ये आपका एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो चुका है इस मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जैसे आपने कर लिया, so you have done the depolarization आपके यहाँ पे, लेकिन आपकी मेम्ब्रेन इस कंडीशन में ज्यादा लंबे टाइम के लिए रह नहीं सकती। It has to bring itself back into the normal condition। इसको वापस से अपने आपको नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ेगा। देखो याद रखना, you have a, ये जो कंडीशन है आपकी रेस्टिंग स्टेट, इसको हम इवन कह सकते हैं पोलराइज कंडीशन। This can be also called as my polarized state। This can be also called as my polarized state आपके यहाँ पे। और ये जो कंडीशन आपके है, that's my depolarization, that's a depolarized condition आपको यहाँ पे मिल रही है। अब मेम्ब्रेन आपकी सडनली ट्राई करेगी वापस अपने आप को लाना नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो आप कैसे लाओगे? सो व्हाट विल हैपन, द मेम्ब्रेन विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक इनटू नॉर्मल स्टेट। तो आपकी जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी वो कोशिश करेगी अपने आप को वापस लाने का पुराने स्टेट के अंदर, इनटू योर रेस्टिंग स्टेट के अंदर। तो ये करने के लिए कौन आपकी मदद करता है? हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू डू दैट? सोडियम पोटेशियम पंप। राइट, टू मेक दिस हैपन मेरा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो मेरा यहाँ पे बैठा हुआ था, ये मेरे यहाँ पे करेगा मदद। इसका काम यहाँ पे, इसका काम चालू रहता है पूरा टाइम। सो दिस इज द वन विच विल थ्रू आउट द 3 सोडियम आयंस आउटसाइड। 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा और 2 K+ आयंस को अंदर लेगा। तो 3 Na+ आयंस को आप बाहर फेंकोगे और 2 ग्लूकोज को आप यहाँ पे अंदर लोगे। दिस इज व्हाट यू डू इन दिस। ये जब आप करोगे यहाँ पे, ये आपका एक्टिवली होता रहेगा। और जब आप ये यहाँ पे कर रहे हो तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपका बाहर का एनवायरमेंट वापस से बन जाएगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने सबको बाहर निकाला ना सोडियम आयंस को, और पोटेशियम को आप अंदर लेके आ गए। सो यू विल अगेन यू विल हैव द नॉर्मल कंडीशन। जब आपने ये कर लिया, आई हैव डन माय रीपोलराइजेशन, मैंने वापस से अपनी मेम्ब्रेन को रेस्टिंग स्टेट में लेके आ चुका हूँ। सो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ आफ्टर डीपोलराइजेशन। जब आप रेस्टिंग स्टेट में लेके आते हो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीपोलराइजेशन। सो आई एम डन विद माय रीपोलराइजेशन। ये भूलना मत। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब जितना टाइम लग रहा है मेरा डीपोलराइज से रीपोलराइज होने में, उसको हम बोलते हैं एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो देयर इज अ टर्म फॉर दैट, वी कॉल हिम एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। जितना टाइम मेरा यहाँ पे लग जाता है ना डीपोलराइज से रीपोलराइज होने में, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये बहुत कम टाइम होता है, याद रखना। जितना जल्दी आप रेस्टिंग स्टेट में आओगे उतना जल्दी आप नर्व इंपल्स को एक और बना सकते हो। यू कैन कन्वे वन मोर नर्व इंपल्स।
तो ये करना आपके लिए एज अ न्यूरॉन आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना अगर आपको मालूम रहता है, आपसे सवाल बन जाएंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, सो आई होप दैट इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देखो, अब ये सब मैं आपको नहीं पढ़ूंगा, वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे वी हैव डन एवरीथिंग। ये सोडियम पोटेशियम हम क्या करता है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट। बाद में आराम से बैठ के एनिमेशन देख सकते हो खाना खाते के टाइम पे। एंड वी हैव सीन एवरीथिंग यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज बता दूंगा, यहाँ पे आप देखना कैसे आपका एक्शन पोटेंशियल आपका आगे बढ़ रहा है। तो आपका ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये आपका पूरा एक्सॉन एक साथ फ्लिप नहीं करता, एक सर्टेन फ्रेगमेंट करेगा एक्सॉन का फ्लिप। और जैसे वो आएगा रिपोलराइज कंडीशन के अंदर, तो उसके एडजेसेंट जो आपका एक्सॉन होगा वो आपका फ्लिप करेगा। सो बेसिकली इट विल मूव इन लाइक फ्लिप करते करते हुए आपका एक्सॉन एंड तक ही आपका आगे बढ़ेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। आपका पूरा एक्सॉन एक साथ आपका पूरा डीपोलराइज नहीं होगा, एक सडन फ्रेगमेंट होगा। और जो फ्रेगमेंट जो डीपोलराइज हो चुका है, जब वो रिपोलराइज वापस से होता है, देन यू विल फाइंड अगेन द नेक्स्ट फ्रेगमेंट विल गेट डीपोलराइज। तो इस तरीके से करंट का फ्लो आपके यहाँ पे होता है। At site immediately ahead, the axon membrane has a positive charge on the outer side and negative charge on the inner side. That's a normal condition. As a result of a current flow on the inner surface from that side to side ahead, on the outer surface of the membrane, the current flows from the side ahead to the previous side to complete the circuit of the current flow. ये basically आपका सर्किट आपको इस तरीके से आपका बन रहा होता है, इस तरीके से आपका सर्किट बन रहा होता है, और इस तरीके से आपका नव इंपल्स आपका आगे बढ़ेगा, राइट। Polarity at a reverse side is reverse and action potential generated at the side ahead. Thus, impulse generated at a previous side arrives at the ahead side. आप डायरेक्टली यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका इंपल्स आपके यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। The impulse is actually moving forward. That's what you can know in this. अगर आपको इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, you can simply know the impulse is moving forward, और वो फ्लिप करते हुए आपका आगे बढ़ते जाएगा आपके एक्सॉन एंड तक। So this is what you find happening in this. ये इस तरीके से आपके यहाँ पे ट्रैवल करेगा, and we have done this thing. अब आपको इसका अश्योरेंस लेने कि आपको ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस यहाँ पे। ये वाला ठीक है, दिस क्वेश्चन, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। व्हेन अ न्यूरॉन इज इन अ रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी नर्व, द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज व्हाट? देख लो आराम से, टेक योर टाइम एंड गिव मी करेक्ट आंसर। बताइए डिंपल, बोलिए। अच्छा, तवनप्रीत बताइए अपना और डिंपल का आंसर। सर मेरा डी है और डिम्पल का ए। मुस्कान एंड मुस्कान कुमारी, आपका क्या आ रहा है? D option. फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। Comparatively more permeable to the sodium potassium ions and nearly impermeable to my sodium ions. बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पे सही है। आपका हमेशा जब नॉन कंडक्टिंग स्टेट में, जब आपका एक्सॉन रेस्टिंग स्टेट में, आपके पोटेशियम आयंस तो तब भी आपके बाहर निकल पाते हैं कंपैरेटिवली, बट सोडियम आयंस आर नियरली impermeable. They will remain one all the time. During provocation of nerve impulse, the action potential results from the movement of. Take your time and then tell me the correct answer. बताइए तवनप्रीत। सर बी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, मुस्कान B. सेकंड ऑप्शन। सेकंड, एंड डिंपल का भी यहाँ पे सेकंड ही होना चाहिए आंसर। दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी आपके यहाँ पे। सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू माय इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दैट्स द थिंग। बताइए, ध्यान से देखिए इसे, सवाल को खुद से पढ़िए एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। बताए तो अनप्रीत, बोलिए। सर डी ऑप्शन। मुस्कान, D option. फोर्थ ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे डी के साथ एग्री करेंगे? यस सर। Yes, sir.
During the transmission of the nerve impulse through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge? So yes, first negative, then positive, and then again back to negative. That's true. In the resting state of the neural membrane, diffusion due to concentration gradient is, if allowed, would drive. अगर आपका न्यूरल मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन आपके यहाँ पे होता है, तो अगर आप अलाउ करते हो तो मूवमेंट आपका कहां से कहां पे होगा? अगेन अ वेरी आसान क्वेश्चन, बताइए। सब लोग ट्राई करो बेटा, बाकी लोग भी तो इतने, बेटा आप लोग इतने रात को आके क्लास लगा रहे हो, बताओ आप भी। आयुष, दीप्ति, अंशिका, अंशिका, गुरनाम, अर्शिता, ऑल ऑफ यू कैन ट्राई दिस। सुहानी, बताइए। साक्षी, गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The C option. Option C has to be the correct answer in this. Sodium into the cell. That's the correct answer. अगर आप allow करते हो, then you will find the sodium ions will enter inside the cell यहाँ पे. Then this one, depolarization of exolemma. That's the cell membrane of the axon. During the nerve conduction takes place because of. ये होता क्यों है? या आपका depolarization आपका बनता क्यों है, होता क्यों है बेसिकली? चलिए बेटा, चलिए सब लोग ट्राई करिए, कुछ नहीं है सवाल के अंदर। ब्राही, मुस्कान कुमारी, बोलिए। सेकंड ऑप्शन। तवनप्रीत एंड साक्षी। So B option. मुस्कान एंड डिम्पल। सेकंड ऑप्शन। एंड सुहानी। B option. राइट, बैटमैन वाला भी आपका वैसे आंसर है। Na moves inside and K plus moves outside. That's what you find happening here यहाँ पे। True. ठीक है। Now these are the other questions which are basically based on the transmission of nerve impulse. ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये आसान है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, सो आई थिंक वी कैन कंप्लीट दिस थिंग। जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स की, तो आपका न्यूरॉन के एंडिंग तक तो आपका पहुंच चुका है नर्व इम्पल्स, राइट? अब न्यूरॉन एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट की तरफ, डेंड्राइट के अंदर ये कैसे जाएगा, दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक इनटू। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यू हैव योर, you'll be having your pre-synaptic knob and you have a post-synaptic knob. So you have a pre and you have a post-synaptic knob. Pre-synaptic membrane, and you will have a post-synaptic membrane. Post-synaptic membrane. अब दोनों के बीच में यू हैव द स्पेस, दोनों के बीच में यू हैव अ क्लियर कट, अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्पेस आपको मिल रहा है। ओके, नाउ व्हाट यू गेट टू सी, द स्पेस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द स्पेस यहाँ पे जो आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज माय सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब आपको जो प्री साइनेप्टिक नॉब आपके सामने जो यहाँ पे होगा ना, इसके अंदर आपको कुछ मिलते हैं यहाँ पे वेसिकल्स, एंड दिस वेसिकल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? Synaptic vesicle. राइट, बिल्कुल सही, यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ सिनेप्टिक वेसिकल। इनमें क्या होता है, व्हाट डू यू फाइंड इन देम? Neurotransmitter. राइट, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए, आपके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। सो इन देम यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम ये चीज पहले भी देख चुके, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपका नर्व इंपल्स आपका पहुंच चुका है एक्सॉन एंडिंग तक, योर नर्व इंपल्स हैज रीच्ड टुवर्ड्स द एक्सॉन एंडिंग तक आप पे पहुंच चुका है। सो यहाँ तक आपका नर्व इंपल्स आपके यहाँ पे पहुंच चुका है। जैसे आपका नर्व इंपल्स यहाँ पे पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल फाइंड ओवर हियर, दैट आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर यू विल हैव सम कैल्शियम आयंस। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे होंगे, और ये कैल्शियम आयंस आपके ट्रेवल करके अंदर तक जाते हैं। दिस कैल्शियम आयंस विल एंटर इनसाइड योर पर्टिकुलर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। सो बेसिकली दे विल गो इनटू द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाईपास करके दे विल गो टू द योर प्री सिनेप्टिक नॉब के अंदर, एंड ये कैल्शियम आयंस जाके क्या करेंगे, दे विल कैप्चर द वेसिकल्स। ये वेसिकल्स को जाके यहाँ पे पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद इनको खींच के लेके आएंगे टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। सो नाउ दिस कैल्शियम आयंस विल ब्रिंग द वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। तो कुछ ही टाइम में क्या होगा, मेरे वेसिकल्स मेम्ब्रेन से आके जुड़ जाएंगे एंड दे विल रप्चर।
So these vesicles will now attach to the membrane and they will undergo breaking process. जैसे ही मेरे यहाँ पे vesicles यहाँ से रिलीज करते हैं अपने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, so now these neurotransmitter will have a site. So these neurotransmitter will have a site, and that site is going to be your receptor on the post synaptic membrane. तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपके यहाँ पे रिसेप्टर, तो अब आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये जाके अटैच करेंगे अपने आप को इन रिसेप्टर के साथ. They'll come and sit over here. जैसे मेरे न्यूरोट्रांसमीटर जाके वहां पे बैठता है, द कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इज गोइंग टू बी योर एसिटाइलकोलिन. जैसे वो जाके वहां पे बैठेगा, आई विल फाइंड अ न्यू एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन. अगले न्यूरॉन के ऊपर एक नया एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आपको जनरेट किया जाएगा. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ माय नर्व इंपल्स. वी कैन सिंपली कॉल इट एज अ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. जहां पे आप केमिकल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करो, केमिकल्स आर नथिंग बट माय न्यूरोट्रांसमीटर आपके यहाँ पे. तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, बेसिकली आपको रखना है कि आपका कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है. सो प्री सिनेप्टिक नॉब में से आ रहा है एंड गोइंग टुवर्ड्स द पोस्ट सिनेप्टिक नॉब पे ये जा रहा है. ओके, बीच वाले स्पेस को बोलूंगा यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और बीच वाले स्पेस में यहाँ पे कैल्शियम आयंस व्हिच आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये ड्रैग करके लाते हैं मेरे सिनेप्टिक वेसिकल को टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, एंड देन द वेसिकल विल रप्चर और आपके न्यूरोट्रांसमीटर को आप यहाँ पे रिलीज कर देते हो. तो इतनी बातें आपको इसके अंदर क्लियर कट याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू वेरी मच क्लियर विद दिस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लोगे, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. दे विल कम एंड सिट ऑन द रिसेप्टर एंड देन यू विल फाइंड द न्यू नर्व इंपल्स विल स्टार्ट. वहां पे एक नया नर्व इंपल्स आप वहां पे जनरेट कर लिया जाएगा. सो ये सब अगेन जस्ट रीड कपल ऑफ थिंग्स यहाँ पे, जैसे कि a nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through a junction called by synapses. Synapses is formed by a membrane of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called as a synaptic cleft. Okay, that's a synapses. Then electrical synapses हमारे बॉडी में रेयर होते हैं. इलेक्ट्रिकल synapses हमारे बॉडी में रेयर होते हैं. इनमें क्या होता है कि आपको कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, electrical synapses are rare in our body. Impulse transmission across electrical synapse is always faster than that of the chemical synapses. ये ज़्यादा fast होते हैं but कम होता है. Transmission of the impulse across electrical synapses is very similar to the impulse conduction along the single axon, as the axon membrane or pre and post synaptic neurons are very close proximity. याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स की बात करते हो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस की बात करते हो, जो डिफरेंस होता है आपके प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में बहुत कम होता है, या कई बार होता भी नहीं है. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट आपका काफी कम होगा इफ यू आर ट्रैवलिंग वाया इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस. Okay, so the electrical current flows directly from one neuron to another across these synapses. That's what you have to understand. बाकी ये हमने यहाँ पे देख लिया है. We have seen this thing in the picture itself, so I don't have to repeat all those things. And yeah, the binding opens the channels allowing the postsynaptic in the postsynaptic neurons. The new action potential develops may be either excited or inhibitory, which can be anything. अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको यहाँ पे जो बाकी के क्वेश्चन देके रखे हुए हैं ना, जैसे ये हो गया आपके यहाँ पे 14, बता दो वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा 14 का आंसर यहाँ पे पूछा गया कि रिसेप्टर कब होता है. राइट, सो यस, विल हैव योर ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. रिसेप्टर आर देयर ऑन योर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर. देन यू कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आराम से आप कर सकते हो. ये इसका आंसर क्या होगा? जो जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? Synapse. ठीक है. So the idea here was ना, just to give you a brief idea of conduction of nerve impulse and a transfer of nerve impulse. बाकी इस चैप्टर में जो ब्रेन वाला पार्ट है वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको याद होगा. The more question you solve, you realize कि लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा है. The more question you solve, you realize कि मेरा cerebellum आपका कर रहा है आपका वहां पे control of your hand-eye coordination. So that will only get imprinted in your head when you solve more number of questions. ठीक है, बल्कि मैं रेकमेंड ये करूंगा कि मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो. अब चैप्टर वाइज जाके सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है, अगर कर रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग, बट आई वुड रेकमेंड टू डू द मिक्स क्वेश्चन. एक हैबिट, कुछ क्वेश्चन लो जिसमें मिक्स सब आ रहे हैं वहां पे एंड ट्राई टू सॉल्व दैट. पेपर उठा के सॉल्व कर लो, जैसे आज मुस्कान कुमारी ने किया, मुस्कान ने किया, देन वी हैव हुस्नवाज वाज वन ऑफ द स्टूडेंट हु डिड दैट. सो बाकी लोग भी आज पेपर सॉल्व करिए. अगर आप पेपर सॉल्व करना चाहते हो मॉक पेपर, देन मुझे मैसेज ड्रॉप करो
I will share the paper with you and you can solve the paper. Do that. And जिन्होंने आज पेपर सॉल्व किया प्लीज बाद में अपना स्कोर भी शेयर करना, कम तो कम ज्यादा से ज्यादा जो भी आपका स्कोर आ रहा है प्लीज शेयर दैट विद मी एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वेंट राइट, अगर लगे कुछ अच्छा हुआ तो सो प्लीज लेट मी नो दैट, ठीक है। और जो लोग बच्चे यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं, आई वुड रेकमेंड, अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है, आपको काफी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप रेगुलरली क्लास हमारे साथ लगा रहे हो, जैसे पीयूष आप लगा रहे हो क्लास रेगुलरली आपका यहाँ पे, आयुष आप लगा रहे हो, यू कैन एक्चुअली सॉल्व पेपर, यू कैन ट्राई टू सॉल्व पूरा मॉक्स ट्राई करो, कम स्कोर आएगा कोई बात नहीं, ठीक है, बट स्टिल इट इज अ राइट अप्रोच इफ यू वांट टू गेट अ राइट स्कोर इन द नीट एग्जाम, सो स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थिंग्स यू हैव डन देन प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, अगर कोई सवाल नहीं है देन या वी कैन रैप दिस अप। एंड बाय द वे आपका 6 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है बोर्ड पैटर्न का, तो याद रखना, सो दैट व्हाट यू हैव टू नो, ठीक है। Alright people, so yeah, we can wrap this up if you have no questions, and I hope these 2 points things are clear to all of you. चलिए, yeah, no questions, चलो, someone has written something in the chat. Wait a minute. अच्छा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। Alright people, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग वापस से क्लास में, चलो बाय everyone, bye, good night, Bye, sir. Bye, sir. bye bye bye.